दोस्तों ये है ट्रेलिस मेथड। ड्रैगन फ्रूट में दो मेथड बहुत प्रचलित है। एक होता है एमओपी सिस्टम, रिंग एंड पोल सिस्टम रहता है। दूसरा रहता है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है ट्रेलिस मेथड। ये सही तरीका है ट्रेलिस मेथड को करने का। वाकई में लोग वायर के थ्रू लगाते हैं, वो मेरे साथ सक्सेस नहीं है। वाकई में तरीका ये है, क्योंकि मैं अब्रॉड भी गया था, जस्ट वियतनाम अभी जाके आया हूँ, तो मैंने ये सिस्टम वहाँ इम्प्लीमेंट देखा था, तो हमने अपने फील्ड पे इस बार इसको लगाया। यहाँ पे देख रहे हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो करीबन आपके 4,000 से लेके 6,000 तक पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। और आपको एमओपी जो सिस्टम है, टायर और रिंग वाला जो सिस्टम रहता है कंक्रीट पोल वाला, उसके अंदर में आपके करीबन 2,000 से 2,200-2,300 पौधे लगते हैं, यानी उससे करीबन 3 गुना पौधे इसमें ज्यादा लगते हैं। नो डाउट खर्चा भी ज्यादा है, लेकिन यील्ड भी ज्यादा निकलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो ये आधा एकड़ का प्लॉट है, इस बार हमने लगा के देखा है ट्रायल बेसिस पे। तो हमने ये पूरा ट्रेलिस मेथड में किया है। यहाँ पे हमने जीआई पाइप यूज की है, या पाइप की थिकनेस भी देख रहे हैं, सब A ग्रेड माल है पूरा जीआई का, क्योंकि इसके ऊपर रस लगेगा, फिर ये 25 साल चलने वाली क्रॉप है, तो आपका नुकसान हो सकता है बाद में। इसके लिए अगर आपको करना भी है तो जीआई पाइप ही यूज कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छा रहता है और रस नहीं लगता, जंग नहीं आता इसके ऊपर में। ये पाइपों का काम क्या रहता है, कैसे ये काम करती है, अभी तो आप जो देख रहे हैं, जब हमने रिसेंट ही प्लांट किया है उसको, ये करीबन 15 दिन पहले ही प्लांटेशन हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं कि एक लाइन जो हमने काफी पहले लगाई थी वो उसका अभी सिचुएशन कैसा है और ये कैसे लीफ इसको क्रॉस करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो वैरायटी यहाँ पे लगी है ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है, यानी येलो ड्रैगन फ्रूट जो आपने सुना होगा। ये देखिए लीफ ऐसे क्रॉस करने लगेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप के ऊपर से मोल्ड होके ये लीफ यहाँ से डाउन होने लगेंगे। ये लीफ काफी नीचे झुक जाते हैं, बाद में आंधी तूफान चलता है, क्योंकि ये बांस आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने बांसों पे लगाया हुआ है। सॉरी, बांस से बांस की दूरी यहाँ जो हमने रखी है वो 1 फीट रखी है। तो ऐसी 3 लाइनें लगाई हुई है 110 फीट की, सब में ही बांस का डिस्टेंस हमने अलग अलग रखा है। यहाँ 1 फीट है, आगे वाली लाइन में 2 फीट है, 1.5 फीट, उससे आगे वाली लाइन में 2 फीट के करीब रखा है। तो यहाँ हम ट्रायल बेसिस पे इसको चेक कर रहे थे कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है। अगर ज्यादा नजदीक लगाते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाते हैं तो पौधे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा दूरी बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं इस चीज का। और जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ से लीफ क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद में ये पौधा स्ट्रेस में ना, आई मीन उसके ऊपर में आंधी तूफान का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि बांस तो 3 से 4 महीने के बाद निकल जाएंगे या गल जाएंगे, क्योंकि हमारी क्रॉप तो 25 साल की है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने ये साइड में आप देख रहे हो एक पाइप लगाया हुआ है, ये साइड में इधर में पाइप लगाया हुआ है। इस पाइप के ऊपर में आप देख रहे हैं 2 वार्शर लगी हुई है। इन 2 वार्शर के अंदर से एक वायर निकल जाएगी, एक वायर, और ये लीफ जैसे ही टर्निंग करेंगे इसके ऊपर रेस्ट कर लेंगे, यानी आंधी तूफान में भी इनके ऊपर में डैमेज होने का इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि झूलेंगी फिर वो बाद में तो इश्यू आता है। तो ये प्रोटेक्शन हमने पहले ही ले लिया, क्योंकि ये क्रॉप काफी महंगी है और पौधे भी काफी कॉस्टली है। क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी वैरायटीज देख रही हैं, ये इंडिया में ये वैरायटी कहीं नहीं है, ये सब अब्रॉड से वैरायटीज लाई गई है। यहाँ पे हमारे फार्म पे 62 वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट की। यहाँ ये प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ सब की सब अलग वैरायटीज है, ये सब ट्रायल चल रहा है। यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे फील्ड में, हमारे क्लाइमेट में इन पौधों की ग्रोथ कैसे होती है, फ्रूट का साइज कैसे आता है, डिजीज कंट्रोल कैसा है, ये सब चीजें हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं वैरायटीज का। कुछ वैरायटीज यहाँ लाइनों के अंदर लगा दी है जो हमारे पास ज्यादा थे पौधे, और कुछ वैरायटीज हमने अभी पोल पे भी इंसर्ट की है। पोल भी हम साथ में लेके चलना सोच रहे हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए पोल पे कितना ग्रोथ हुआ और ट्रेलिस में कितना ग्रोथ हुआ, क्योंकि यहाँ एयर वेंटिलेशन थोड़ा ठीक रहेगा, डिजीज की संभावना भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोल में, क्योंकि यहाँ पौधे से पौधे की दूरी मात्र 1 फीट है। 1 फीट में 2-2 पौधे लगे हुए हैं, और वहाँ पोल से पोल की दूरी 7 फीट रहती है। डिजीज का स्प्रेड होना थोड़ा कम रहता है पोल में। इवन यहाँ थोड़ा बीमारियां फैलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि पौधा काफी नजदीक है एक पौधे से दूसरे पौधे के, में बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमने पोल सिस्टम भी इसी प्लॉट में लगा के देखा है कि अगर कंपैरिजन करना चाहें एक ही फ्रेम में तो हमें एक चीज दिखाई दे कि भाई इन दोनों पोल और रिंग में अंतर क्या है एक ही फील्ड में। तो ये है रिंग और पोल सिस्टम, जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो बोलते हैं कि पारंपरिक वे से जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते आ रहे थे इससे पहले, इस सिस्टम से कर रहे थे। यहाँ जो आप वैरायटीज देख रहे हैं ऑरेंज वैरायटी, ये ऑरेंज जैसा टेस्ट आता है इसका फ्रूट का, लेकिन अंदर से सफेद निकलता है। किस समय हमने प्लांटेशन किया उसकी तारीख लिख देते हैं, उसकी ग्रोथ को, ताकि हम कंपेयर कर सके दूसरी वैरायटी के साथ कि भाई ग्रोथ में कितना अंतर है। अब यहाँ देखिए आप, इस पोल पे एक वैरायटी लगी हुई है पर्पल हैज, तारीख आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2023 को लगी है। इस साइड में एक वैरायटी लगी है लवन पिंक, 15/4/2023 को। ड्रैगन फ्रूट में 153 वैरायटीज होती हैं, या हमारे फार्म पे 62 वैरायटीज है, इन सब का ट्रायल ही चल रहा है। करीबन 3 से 4 वैरायटी का हमारा प्रोडक्शन आ रहा है,
और इस बार जून जुलाई में करीबन हमारा 10 वैरायटी का प्रोडक्शन इस बार आएगा। ये देखिए वैरायटी डार्क स्टार A1 वैरायटी है, फ्रूट का साइज भी अच्छा है और इसकी स्वीटनेस बहुत जबरदस्त है। इस तरह से हमने डिफरेंट वैरायटीज लगाई है। ये देखिए ये भी 15 को ही लगाया था, 15/4 को। ये है डिलाइट वैरायटी। तो ऐसे धीरे धीरे हमें एक्सटेंड करते जा रहे हैं फार्म को और डिफरेंट वैरायटीज को यहाँ पे टेस्टिंग वे में लेके जा रहे हैं। दोस्तों ट्रैली सिस्टम में हमने एक छोटी सी चीज और इम्प्लीमेंट की है, मीन्स उसी खर्चे में एक चीज को और एक्सटेंड करके पौधे क्या रहते हैं गर्मियों में जब 45 डिग्री पड़ता है टेम्परेचर हमारे यहाँ जाता है नॉर्थर्न बेल्ट में, तो पौधे पीले पड़ने लगते हैं क्योंकि कैक्टस है। तो उस समय क्या रहता है पौधों पर अगर शेडिंग करते हैं तो पौधे एकदम आपके ग्रीन रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते, फंगस नहीं आती है और ना ही पीले पड़ते हैं। तो उस सिस्टम के लिए आप इस तरह से ग्रीन कलर की ये शेड नेट लगा सकते हैं। ये 50% की है। हमने जो MOP सिस्टम है हमारा, अब आपको फील्ड में दिखाएंगे, वहां पे हमने 75% की लगवाई। उसमें खर्चा काफी ज्यादा आया था, लेकिन इसमें क्या है 5 फीट की हाइट तो हमारे ऑलरेडी पकड़ लिया है यहाँ से। इसके ऊपर हमने जस्ट 2 पाइप और एक्सटेंड करके इस स्ट्रक्चर को और बना दिया। यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं वायरें गई हुई है, वायरों के ऊपर ही इसको पकड़ के रखा हो ताकि ये चादर इधर उधर जाए ना और ये बराबर से विड्थ अपनी पकड़ के रखे और ये गर्मी के समय पे प्रोटेक्ट करती है पौधे को झुलसने से। दोस्तों वहां आपने देखा था ट्रेलिस मेथड, ये है रिंग एंड पोल सिस्टम। ये जो ट्रेडिशनल वे में मैं आपको बता रहा था कि पोल से पोल की दूरी 7 फीट रहती है, यहाँ पे भी हमने शेडिंग करवाई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया क्योंकि पोल के ऊपर से पाइप लेके जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा घना हो चुका है और दूसरा वो स्ट्रेंथ भी नहीं लेगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ 1.5 इंच की एक GI पाइप रखी है। GI पाइप इसके लिए रखी है क्योंकि क्रॉप काफी लंबी है, 25 साल तक चलने वाली, और GI पाइप के ऊपर रस नहीं आता। और यहाँ पे हमने जो विड्थ रखी है ऊपर 6 फीट की रखी है, ये देख सकते हैं। ये भी सनबर्न गर्मी से झुलसने से बचाने के लिए। आप यहाँ पौधे देखिए, कहीं पे भी आपको सनबर्न का कोई साइन नहीं दिखाई देगा। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, पौधे एकदम ग्रीन है, स्ट्रेस में नहीं है और कंटिन्यू ग्रोथ चल रही है। इस शेड को हम अगस्त के आसपास उतार देंगे क्योंकि उस समय पे हमारा अच्छे से फ्रूट आ जाता है, तो धूप की जरूरत होती है और टेम्परेचर भी हमारा 40 के नीचे स्टेबिलिटी ले लेता है क्योंकि उस समय मानसून आ जाता है। तो उस समय पे हमें धूप की काफी जरूरत रहेगी क्योंकि फ्रूट का साइज बनाने के लिए, नए फ्लावर ओपन करने के लिए भी धूप चाहिए। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ का समय है, गर्मी के समय हमारा पौधा झुलसे ना, इसके लिए हमने ये ग्रीन कलर का शेड नेट लगाया हुआ है इसके ऊपर में।